हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे आप सब बच्चों? आज हम पढ़ेंगे अंशों का हरण और देखेंगे कि अंशों के हरण के संबंध में कंपनी की पुस्तकों में लेखे किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अंशों के हरण से क्या आशय है। जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है तो प्रायः देखा जाता है कि यह राशि किस्तों में प्राप्त करती है और किस्तें आवेदन, आवंटन और याचनाओं के रूप में होती हैं। और फिर प्राय यह भी देखा जाता है कि कुछ अंशधारी इन किस्तों का भुगतान निर्धारित समय पर नहीं करते हैं। तो कंपनी के पास अब दो विकल्प होते हैं कि या तो वह इन बकायादारों पर मुकदमा चलाए और बकाया राशि प्राप्त कर ले, और दूसरा विकल्प यह होता है कि वह इन झंझटों से बचकर सीधे अंशों का हरण कर ले। लेकिन अंशों का हरण तभी किया जा सकता है जब कंपनी के अंतर नियमों में इस संबंध में प्रावधान किए गए हों। यदि कंपनी ने इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया है कि बकाया राशि होने की स्थिति में अंशों का हरण किया जा सकेगा या नहीं किया सकता है, तो कंपनी अंशों का हरण नहीं कर सकती है। अब एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि अंशहरण होते कैसे हैं। मान लेते हैं एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, और इस एबीसी लिमिटेड ने 10,000 समतांश जारी किए हैं। प्रत्येक अंश 10 रुपये का है और उसे 10 रुपये में ही निर्गमित किया गया है। राशि किस्तों में प्राप्त होगी और किस्तें आवेदन, आवंटन और याचनाओं के रूप में है। ऑन एप्लीकेशन 2 रुपये है, ऑन अलॉटमेंट 3 रुपये, ऑन फर्स्ट कॉल 2 रुपये और ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो है वह 3 रुपये की है। सभी अंश जो हैं वो सब्सक्राइब हुए हैं और सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई हैं। लेकिन एक मिस्टर एक्स है जिसके पास 500 शेयर थे, उसने प्रथम याचना और अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया। अब यह जो राशि बकाया है इसे कंपनी कैसे प्राप्त कर सकेगी? में कंपनी के पास क्या विकल्प रह जाते हैं मिस्टर एक्स से राशि वसूल करने के लिए? या तो वो मुकदमा चलाए और राशि वसूल कर ले, और दूसरा विकल्प है कि इन सभी झंझटों से दूर वह सीधे मिस्टर एक्स के अंशों का हरण कर ले और अब तक उसने जो राशि का भुगतान किया है उसे जब्त कर ले। इसी स्थिति को हम अंशों का हरण कहते हैं। अर्थात जब कोई अंशधारी यथा समय आवंटन और याचना की राशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो कंपनी अपने अंतर नियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसे अंशों का हरण कर लेती है। तो इसका क्या प्रभाव होता है इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहला प्रभाव तो ये होता है कि मिस्टर एक्स का नाम जो है कंपनी के जो सदस्य रजिस्टर है उससे हटा दिया जाएगा। अर्थात मिस्टर एक्स का नाम, अर्थात ऐसे अंशधारी जिनकी राशि बकाया है उनका नाम सदस्य रजिस्टर से हटा दिया जाएगा और अब तक उसने जो राशि दी उस राशि को जब्त कर लिया जाएगा और इस जब्त राशि को अंशहरण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इससे जो अंश हरित कर लिए गए हैं उस राशि से कंपनी की अंश पूंजी कम हो जाती है, घट जाती है। अब बच्चों हम समझते हैं कि अंशों के हरण के संबंध में लेखा पुस्तकों में किस प्रकार से प्रविष्टियां की जाती हैं। यहाँ पर दो स्थितियां बनती हैं, जब अंशों का सममूल्य पर निर्गमन किया गया हो और हरण कर लिया जाए, और दूसरी स्थिति बनती है जब अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन किया गया हो तब हरण कर लिया जाए। तो पहले हम समझते हैं सममूल्य पर जारी अंशों का अपहरण या अंशों की जब्ती। जब सममूल्य पर अंश जारी किए जाते हैं और उनको हरण कर लिया जाता है तो क्या प्रविष्टि होगी? आप अभी अच्छे से समझ चुके हैं कि जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी कम हो जाती है और अंश पूंजी में कमी को डेबिट किया जाता है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो याचनाएं बकाया हैं या आवंटन बकाया है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर अलॉटमेंट बकाया है, आवंटन बकाया है तो टू अलॉटमेंट अकाउंट, और यदि फर्स्ट कॉल बकाया है टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, और यदि सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल बकाया है तो टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और अब तक जो राशि प्राप्त हुई है, जिसका हरण कर लिया गया है, जिसको जब्त कर लिया गया, उसको भी क्रेडिट कर दिया जाएगा टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हम समझ चुके हैं कि शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है और इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो बकाया है और दूसरा जो प्राप्त हुआ है। जो बकाया है
तो उसे उस बकाया कॉल्स के नाम से लिखा जाएगा। अर्थात बकाया अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट के नाम से, फर्स्ट कॉल बकाया है तो फर्स्ट कॉल के नाम से, सेकंड कॉल बकाया है तो सेकंड कॉल के नाम से, फाइनल कॉल बकाया है तो फाइनल कॉल के नाम से। और जो राशि प्राप्त हो गई है उसे लिखा जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं कि जो राशि जब्त की जाती है उसे अंशहरण खाते में शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है बच्चों कि जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा वो किस राशि से किया जाएगा, जो राशि अब तक मांगी गई है, पूरी राशि से नहीं कर देना है, क्योंकि यहाँ पर जैसे अंश जारी किए थे 10 रुपए का एक अंश था तो 10 रुपए से नहीं करना है, किस राशि से करना है, जो अब तक मांगी गई है। अर्थात यदि अलॉटमेंट के बाद ही अंशों का हरण कर लिया गया है तो अलॉटमेंट तक जितनी राशि मांगी थी उस राशि को शेयर कैपिटल अकाउंट से डेबिट करना है। ठीक है, तो मांगी गई राशि से क्या करना है, आपको डेबिट करना है। और अलॉटमेंट बकाया है तो अलॉटमेंट पर बकाया राशि को क्रेडिट कर देना है। और यदि फर्स्ट कॉल बकाया है तो फर्स्ट कॉल पर बकाया राशि को लिख देना है फर्स्ट कॉल के नाम से, सेकंड कॉल बकाया है तो सेकंड कॉल के नाम से, और फाइनल कॉल बकाया है तो फाइनल कॉल के नाम से। और जो राशि प्राप्त हुई है उसे शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से लिख दिया जाएगा। अर्थात इस राशि को जब्त कर लिया गया है उसे क्या कर दिया जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफर करके लिख दिया जाएगा। और इसका नरेशन लिख दिया जाएगा। क्या किया है यहाँ पर, बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर, और कितने शेयर का किया है हमने, संख्या लिख देंगे। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, किस किस का पेमेंट नहीं किया है, कौन कौन सी कार है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है, अलॉटमेंट, उसका नाम लिख दिया जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्या देखा कि जब अंशों को सममूल्य पर जारी करते हैं तो क्या प्रविष्टि बनती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो राशि बकाया है उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। जैसे अगर अलॉटमेंट बकाया है तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल बकाया है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल बकाया है तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और जो राशि अब तक प्राप्त हुई है उसको जब्त कर लिया गया है उसको टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के नाम से क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके बाद यदि अंश प्रीमियम पर जारी किए गए हैं और उनका हरण कर लिया जाता है तो क्या प्रविष्टि होती है। तो देखिएगा बच्चों, जब अंशों को प्रीमियम पर जारी किया जाता है, ठीक है, तब दो स्थितियां बनती हैं। कौन कौन सी दो स्थितियां बनती हैं, जब प्रीमियम पर अंश जारी किए गए और प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई। ठीक है, प्रीमियम प्राप्त हो गया है। और दूसरी स्थिति क्या बनेगी, जब प्रीमियम भी प्राप्त नहीं हुआ है, किसी अलॉटमेंट या कॉल्स के साथ प्रीमियम की राशि दे है तो वो राशि डिफॉल्ट हो गई है, उस पर राशि प्राप्त नहीं हुई। तो कौन कौन सी स्थिति बनती है, यदि अंशधारी ने प्रतिभूति प्रीमियम की राशि का भुगतान कर दिया गया हो, और दूसरी स्थिति बनती है यदि अंशधारी ने प्रतिभूति प्रीमियम की राशि का भुगतान नहीं किया हुआ हो। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि यदि प्रतिभूति प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई है, ठीक है, तो क्या प्रविष्टि होगी। इस स्थिति में प्रविष्टि सममूल्य की तरह होगी, अर्थात प्रीमियम की राशि को ध्यान में ही नहीं रखा जाएगा, क्योंकि प्रीमियम की राशि कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए रख ली जाती है, उसे हरित नहीं किया जाता, उसका हरण नहीं किया जाता, उसका जब्तीकरण नहीं किया जाता। अर्थात प्रविष्टि कैसी करनी पड़ेगी, जैसे हमने सममूल्य पर की थी। क्या प्रविष्टि की थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, और कौन कौन सी राशि लिखी थी लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से वही प्रविष्टि की है जो हमने सममूल्य पर की थी। अब हम बात करेंगे सेकंड परिस्थिति की, यदि अंशधारी ने प्रतिभूति प्रीमियम की राशि का भुगतान नहीं किया है तो क्या होगा, देख लेते हैं। इस स्थिति में जो है प्रीमियम की राशि को भी रद्द करना होगा। जैसे हमने पूंजी की राशि को रद्द किया था, उसको डेबिट किया था, इसी प्रकार से प्रतिभूति प्रीमियम की राशि को भी डेबिट करना होगा। तो क्या प्रविष्टि बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। प्रतिभूति प्रीमियम की राशि को किस नाम से लिखा जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से लिखा जाता है। ठीक है, और जो याचनाएं बकाया हैं, यदि आवंटन बकाया है तो टू अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल बकाया है तो टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, और अगर फाइनल कॉल बकाया है तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और अब तक जो राशि प्राप्त हुई है उसे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के नाम से लिख दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा अब तक मांगी गई राशि से होगा। ठीक है, और जो भी प्रीमियम की राशि बकाया है यहाँ पर उसको भी डेबिट कर दिया जाएगा।
और अलॉटमेंट पर बकाया राशि, प्रथम याचना पर बकाया राशि और फाइनल कॉल पर बकाया राशि को क्रेडिट कर दिया जाएगा। और जो राशि अब तक प्राप्त हो गई है उसको क्या कर दिया जाएगा, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के नाम से क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों अब हम समझ चुके हैं कि अंशों के हरण के संबंध में लेखा प्रविष्टियां किस प्रकार से की जाती हैं। तो एक सवाल हल करके देखते हैं कि प्रविष्टियां कैसे की जाएंगी। ठीक है, तो सवाल इस प्रकार से है कि ABC लिमिटेड ने प्रत्येक 10 रुपये वाले 10,000 अंशों को निर्मित किया है। सभी राशियां प्राप्त हो गई हैं सिवाय मिस्टर एक्स के, जिसके पास 500 अंश थे, ने 2 रुपये आवेदन पर और 3 रुपये आवंटन पर चुका दिया। देखिए जो है मिस्टर एक्स जो है उसने 2 रुपये आवेदन पर चुका दिए हैं और आवंटन पर 3 रुपये का भुगतान कर दिया है, किंतु प्रथम याचना के 2 रुपये और अंतिम याचना के 3 रुपये का भुगतान नहीं कर पाया है। परिणाम स्वरूप मिस्टर एक्स के अंशों का हरण कर लिया गया है। ABC लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां करनी है। तो करते हैं जनरल प्रविष्टियां। सभी जनरल प्रविष्टियां करनी है। पहले हम निर्गमन की प्रविष्टियां कर लेंगे, फिर हरण की प्रविष्टियां कर लेंगे। ठीक है, तो प्रारूप हमने बना लिया है। सबसे पहली प्रविष्टि होगी अंशों के निर्गमन के समय आवेदन की राशि प्राप्त होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट। और आवेदन पर कितने रुपए हैं, 2 रुपये के हिसाब से 10,000 अंशों पर 20,000 रुपये लिख दिए जाएंगे। ठीक है, तो क्या प्रविष्टि बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 20,000 रुपये डेबिट में 20,000 रुपये क्रेडिट में। और लिख देंगे बीइंग द इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट 2 रुपीज ईच। बंद कर देंगे। अगली प्रविष्टि करेंगे, ये जो एप्लीकेशन की राशि है इसको पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। तो हस्तांतरण की क्या प्रविष्टि होती है बच्चों, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और राशि लिख दी जाएगी 20,000 डेबिट में 20,000 रुपये क्रेडिट में। और नरेशन लिख देंगे बीइंग द इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगली प्रविष्टि होगी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट 3 रुपये से दे हो रहा है तो पहले दे होने की प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए जाएंगे, 30,000 रुपये डेबिट में 30,000 रुपये क्रेडिट में। और इसका नरेशन लिख दिया जाएगा। अब बच्चों हम अलॉटमेंट की राशि प्राप्त कर लेते हैं। तो प्राप्त होने की क्या प्रविष्टि होती है, बैंक अकाउंट डेबिट और 3 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये प्राप्त हो जाएंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 रुपये। ठीक है, नरेशन लिख देंगे। इसके बाद क्या होगा, अब फर्स्ट कॉल पहले ड्यू होगा फिर प्राप्त होगा। तो ड्यू होने की प्रविष्टि पहले होगी। तो क्या प्रविष्टि होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से, 2 रुपये के हिसाब से ड्यू हो रहा है तो 20,000 रुपये डेबिट में 20,000 रुपये क्रेडिट में लिख देंगे और नरेशन लिख देते हैं। ठीक है, अब यह राशि हमको प्राप्त होगी। ठीक है, तो प्राप्त होने की प्रविष्टि क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। बच्चों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जैसा कि हमारा सवाल था, सवाल में लिखा था कि उसने आवेदन और आवंटन का तो चुकता कर दिया था मिस्टर एक्स ने, है ना, लेकिन क्या हुआ था, याचना अर्थात प्रथम याचना और द्वितीय याचना के वह भुगतान नहीं कर पाया। तो 10,000 में से जो 500 शेयर मिस्टर एक्स के पास हैं उसने भुगतान नहीं किया। मतलब भुगतान कितने से प्राप्त होगा, सिर्फ 9,500 से। 9,500 गुणा 2 अर्थात 19,000 हमको प्राप्त होंगे। ठीक है, और बाकी के क्या है, 500 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से 1,000 रुपये बकाया है। तो बकाया कॉल सेनेरियर के लिए हम कोई प्रविष्टि नहीं करते हैं। वैसे कुछ विद्वान करते हैं, आप चाहो तो कर सकते हो। तब क्या प्रविष्टि होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सेनेरियस अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा 1,000 से। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है, या कुछ कंपनियां करती हैं लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं करते, तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, और इसका नरेशन लिख देंगे बीइंग द इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 9,500 शेयर एट द रेट 2 रुपीज ईच। ठीक है, अगली प्रविष्टि क्या होगी, अगली प्रविष्टि होगी फाइनल कॉल के ड्यू होने। तो क्या प्रविष्टि होगी, सेम फर्स्ट कॉल की तरह, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, 3 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये हो जाएंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इसका नरेशन लिख दिया जाएगा। जब राशि प्राप्त होने की बारी आएगी तो कौन सी राशि प्राप्त होगी, सिर्फ 9,500 शेयर पर। ठीक है, तो बाकी बकाया रह जाएगा। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना आएगा, 28,500 रुपये। और इस प्रकार से नरेशन लिख दिया जाएगा। अब बच्चों यहाँ तक हम
निर्गमन के संबंध में जो प्रविष्टियां होनी थी वो कर चुके हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर सेकंड कॉल के समय कुछ राशि बकाया है और फाइनल कॉल के समय कुछ राशि बकाया है, जिसके कारण क्या कर लिया गया, मिस्टर एक्स के अंशों का हरण कर लिया गया। तो बच्चों यहाँ पर अब हम हरण की प्रविष्टि कर लेते हैं। हरण के समय क्या किया जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, चूंकि यहाँ पर सभी याचनाएं मांगी गई थी, अर्थात पूरे 10 रुपए मांग लिए गए थे, तो क्या होगा यहाँ पर 500 गुणा 10, ठीक है, 5000 रुपए डेबिट होंगे। ठीक है, अब जो राशियां बकाया हैं, तो क्या क्या बकाया है, फर्स्ट कॉल बकाया है और फाइनल कॉल बकाया, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, 500 गुणा 2 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए। और क्या बकाया है, फाइनल कॉल बकाया है, तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 3 रुपए के हिसाब से कितने जाएंगे, 1500 रुपए। और जो राशि हमको प्राप्त हो गई, तो क्या क्या प्राप्त हो गया है, एप्लीकेशन प्राप्त हो गई है और अलॉटमेंट प्राप्त हुआ है। तो 2 रुपए एप्लीकेशन पर थे और 3 रुपए अलॉटमेंट पे थे, 5 रुपए के हिसाब से थे। ठीक है, कितने रुपए के हिसाब से थे, 5 रुपए के हिसाब से। तो 500 गुणा 5 कर देंगे, 2500 रुपए किसके नाम से लिखे जाएंगे, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के नाम से कितने, 2500 रुपए लिख दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 500 गुणा 5 कर सकते हैं, या दूसरा जो प्रचलित तरीका हुआ यह है कि यहाँ पर हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है 5000 से, ठीक है, और जो राशि बकाया है उसके अलावा बाकी राशि प्राप्त हो गई है, तो हम क्या करेंगे, 5000 में से 1000 प्लस 1500 को जोड़कर जो राशि आएगी वो लिख देंगे, तो 2500 आती है। ठीक है, बीइंग द 500 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, ठीक है, और इसको हम बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने हरण की प्रविष्टियां कर ली हैं। बच्चों इस प्रकार से हमारी ये 8 जो हैं वो निर्गमन के समय की प्रविष्टियां हैं और ये 9वें नंबर की प्रविष्टि है जो है हरण की प्रविष्टि है। अब बच्चों हम एक और सवाल देखते हैं। क्या सवाल है, ललित मोदी एक अंशधारी जो प्रत्येक 10 रुपए वाले 1000 समतांशों के धारक है, आवंटन के 5 रुपए, 2 रुपए प्रीमियम सहित और 4 रुपए प्रथम एवं अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया, उनके अंशों को जब्त कर लिया गया है, हरण की प्रविष्टि कीजिए। तो एक अंश कितने का है बच्चों, यहाँ पर 10 रुपए का है। 10 रुपए के शेयर पर आवंटन बकाया है, प्रथम एवं अंतिम याचना बकाया है, तो सिर्फ उसने आवेदन की राशि का ही भुगतान किया होगा और उसी को जब्त कर लेंगे हम। कितने अंशों को जब्त करना है, 1000 अंशों को। तो जब भी अंशों का हरण होता है तो क्या किया जाता है, कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब बच्चों ये जो सवाल है ये प्रीमियम वाला है। क्या है, प्रीमियम वाला। और प्रीमियम की स्थिति में 2 स्थिति देखनी पड़ती है हमको। कौन कौन सी स्थिति बनती है, पहली जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी हो, और दूसरी जब प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई अर्थात वो भी बकाया हो। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा आवंटन के साथ 2 रुपए प्रीमियम है जो कि बकाया है, अर्थात प्रीमियम की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। और जब प्रीमियम की राशि का भुगतान नहीं होता है तो उसे भी डेबिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट कर दिया जाएगा। कितनी राशि से कर दिया जाएगा, 2 रुपए के हिसाब से। ठीक है, और जो बकाया है उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम राशि लिख लेते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से कितनी राशि जाएगी, 1000 गुणा 10 कितना जाएंगे, 10,000। ठीक है, 1000 गुणा 2 कितने जाएंगे, 2000। ये 12,000 रुपए प्राप्त होने थे, लेकिन क्या हुआ है, आवंटन बकाया रह गया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बकाया रह गया। तो जो बकाया रह गया उनको क्रेडिट कर देना है। तो क्या लिख देंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो अलॉटमेंट कितने रुपए से बकाया है, 5 रुपए के हिसाब से, 5 गुणा 1000 तो 5000 हो गए। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए से बकाया है, 4 रुपए के हिसाब से, तो ये 4000। ठीक है, हमने मांगे कितने थे टोटल, कैपिटल और प्रीमियम के मिला के 12000, जिसमें से 9000 बकाया है, अर्थात 3 रुपए हमको प्राप्त हो गए। तो स्वाभाविक सी बात है, तो उसे कहाँ लिख दिया जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से तो लिखा जाएगा टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 3000। और इस प्रकार से नरेशन लिख दिया जाएगा, बीइंग द 1000 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल, और इसको बंद कर दिया जाएगा। इस प्रकार से हमने ये सवाल हल कर लिया है।